कैसे हैं दोस्तों आज हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अदालतों का रुख करने की बजाय जो 8 फरवरी को इंतखाबात हुए उसमें जो धांधली हुई या जो गवर्नमेंट है मौजूदा उसकी जो धांधली ज़्यादा कुछ सीटें हैं उन पर मुकदमा दायर करवाने की बजाय उन पर जो रिट है वो दायर करवाने की बजाय, यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है अदालतों में जाने की बजाय उन्होंने सड़कों पर जाने का फैसला क्यों किया है। और शेर अफजल मरवत ने ये कहा था कि हमें जो काजी फायद ईसा है बकौल इमरान खान के हमें उन पर अदम एतमाद है, हमें उनसे इंसाफ की तवक्को नहीं है। उन्होंने काजी फायद ईसा के ऊपर अदम एतमाद क्यों किया और इमरान खान और जो चीफ जस्टिस है काजी फायद ईसा इनके खिलाफ आपसी रंजिश या चपलिश की क्या वजूहात हैं, हम इन पर डिटेल से आज बात करेंगे। उससे पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और बेल के आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इमरान खान और पाकिस्तान के मौजूदा जो चीफ जस्टिस हैं काजी फायद ईसा इनकी आपसी चपलिश की क्या वजूहात हैं तो उसके लिए आपने ये वीडियो आखिर तक लाजमी देखनी है। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो की जानिब। तो दोस्तों बात शुरू होती है 2017 से। शाहिद खकान अब्बासी जो थे, जो नून लीग के उम्मीदवार थे प्राइम मिनिस्टर के, वो प्राइम मिनिस्टर की सीट पर विराजमान थे। गवर्नमेंट चल रही थी नून लीग की, लेकिन नवाज शरीफ को आउट कर दिया गया था सिस्टम के अंदर से, उनको नाअहल कर दिया गया था। फैसला तो बाद में आया था लेकिन उनको नाअहल करार दे दिया गया था। उस दौरान क्या हुआ कि एक ना धरना आया TLP का, जिसे तरीके लबैक पाकिस्तान भी कहते हैं। तब अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए खादिम हुसैन रिजवी जो थे उनकी जो जिसे कहते हैं ना सरपरस्ती में वो धरना आया था। वो लोग हमारे लेकर आए थे। आकर वो जो इस्लामाबाद का एक एरिया है ना फैजाबाद, वहां पर उन्होंने जो धरना था वो दे दिया, रास्ते बंद कर दिए उन्होंने। हुकूमत काफी परेशान थी उस धरने की वजह से, जिसके पीछे बाद में कुछ इस तरह के जिसे कहते हैं ना सबूत या इस तरह की कई बातें भी सुनने को मिलती हैं या एविडेंस मिलते हैं कि वो जो धरना था ना वो पाकिस्तान की जो मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट थी या पाकिस्तान की मौजूदा ISI थी ना उसके सरबराहान करवा रहे थे। ISI नहीं करवा रही थी, उसके सरबराहान करवा रहे थे। लेकिन आपको तो पता है कि अगर एक भी शख्स कोई एजेंसी का या किसी महकमे का करेगा तो वो सारे का सारा महकमा या सारे की सारी एजेंसी जो थी वही बदनाम होती है। अच्छा, बाद में क्या होता है कि एक रिट दायर होती है जो कि काजी फायद ईसा के पास लग जाती है। उन्होंने क्या किया कि एक फैसला दिया जो बाद में अब उसका डिटेल के साथ फैसला भी आया है, उस पर एक कमीशन भी बन चुका है, फैजाबाद धरना कमीशन जो बना है। तब एक फैसला आया था उस धरने के खिलाफ, फैजाबाद धरना केस के हवाले से। उसमें उन्होंने तकरीबन 18-20 के करीब ऐसे पॉइंट थे जो उन्होंने रेज किए थे काजी फायद ईसा साहब ने। जो मेन थे मैं आपको वो बताने लगा। उन्होंने कहा था कि इसमें बराह रास्त जो एजेंसियां हैं वो शामिल हैं, जो पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है उसके हाथ यहाँ पर साबित हो रहे हैं कि उन्होंने ये करवाया है। उनका क्या किरदार होना चाहिए पाकिस्तान की सियासत में या पाकिस्तान की रियासत में, ये तो एक वादे होना चाहिए और उनके खिलाफ एक्शन भी होना चाहिए। उन्होंने इस तरह का फैसला दिया था। लेकिन दोस्तों क्या हुआ कि जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट थी या DGISI थे मौजूदा, तब DGC से वो DGISI मेरे ख्याल से नहीं DGC ही थे तब, जनरल फैज हमीद वो DGC थे, उनको ये बात नागवार गुजरी। और जो DGISI थे उस वक्त के उनको भी ये बात नागवार गुजरी। तो उन्होंने क्या किया कि जो काजी फायद ईसा साहब थे उनके खिलाफ एक शुरुआत कर दी रेफरेंस बनाने की कि इनको हमने चीफ जस्टिस नहीं बनने देना पाकिस्तान का, जो कि उनकी एक तुहीन के मुतरादिफ था। हालांकि उन्होंने फैसला बिल्कुल सही दिया था, जो कि आज इमरान खान की पार्टी जो है उसकी तायद करती है कि वो फैसला जो था वो बिल्कुल दुरुस्त था। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ कि आपने देखा होगा कि जो काजी फायद ईसा थे उनके खिलाफ एक पिटीशन भी दायर हो गई, उनके खिलाफ
सबसे पहले तो रेफरेंस आया, उनके खिलाफ मीडिया ट्रायल चला, उनको करप्ट साबित करने की पूरी पूरी कोशिश की गई। उनके खिलाफ दोस्तों जब इस तरह की कैंपेन चलाई गई तो उनके पास एक ऑप्शन था कि उनके पास एक अथॉरिटी थी जो कि जिस पर अब मुझे नाम नहीं मेरा जहन में आ रहा, जहां पर उन्होंने अपना मुकदमा लड़ा था, जो जहां पर जजेस बैठते हैं, ठीक है, वो भी कमीशन ही है जो कि चीफ जस्टिस या पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट, और मेरे जहन में नाम नहीं आ रहा लेकिन आप छोड़ दें इस बात को। अच्छा हाँ, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल, वहां पर उनके पास एक ऑप्शन था, उन्होंने वहां पर जाकर अपना मुकदमा लड़ा। उनको यकीन था कि मैं इससे सुरखरू हो जाऊंगा, मैं इस मुकदमे से बरी हो जाऊंगा, जो मेरे खिलाफ साजिश हो रही है मैं इससे बरी हो जाऊंगा, जो कि बाद में उन्होंने अनथक मेहनत की, बाद में वो कामयाब हुए और देखते ही देखते वो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस बन गए। लेकिन क्या हुआ दोस्तों, जब वो आर्मी चीफ कह रहा हूं, जब वो चीफ जस्टिस बन रहे थे तब इमरान खान ने ये कहा था कि जो हमने एक फैसला किया था कि इनके खिलाफ एक रेफरेंस दायर करवाया था, वो हमें ऊपर से आर्डर आए थे, हमें ये नहीं करवाना चाहिए था, जो कि इमरान खान माने कि हमने इनके साथ गलत किया है। हालांकि ये बात इमरान खान ने बाद में मानी, लेकिन जब काजी फायद ईसा थे, इनके खिलाफ रेफरेंस चल रहा था, इनके खिलाफ मुकदमा चल रहा था सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में, तब एक फैसला भी आया था कि जब ये बहाल हो गए थे मुकदमे के बाद, जब ये बरी हुए और चीफ जस्टिस के तौर पर ये वापस आए सुप्रीम कोर्ट में, तब एक फैसला भी आया था जिसकी कि इमरान खान की गवर्नमेंट से तवक्को नहीं थी कि जो चीफ जस्टिस गुलजार साहब थे, 5 रुकनी बेंच था, उन्होंने ये फैसला दिया था कि जो काजी फायद ईसा साहब हैं, ये इमरान खान के रिलेटेड जो भी मुकदमा होगा उसकी समाअत में बैठेंगे नहीं और उसकी समाअत भी नहीं करेंगे, जो कि उनकी तौहीन करने के मुतरादिफ था। उनको ये बावर करवाया गया कि वो इंसाफ के साथ फैसला नहीं कर सकेंगे। हालांकि एक तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से काजी फायद ईसा के साहब के उनके साथ तो ज्यादती हुई, उसके बाद इस तरह का फैसला भी आ गया। तो दोस्तों जिसे कहते हैं ना कि सेफ एग्जिट नहीं मिला इमरान खान की गवर्नमेंट के दौरान काजी फायद ईसा साहब को, ये कुछ वजूहात थी। अगर किसी के साथ ऐसा किया जाए, देखें इमरान खान ने, मैंने आपको एक वीडियो में अगर मैंने अपलोड कर दिया तो आपने देखा होगा, अगर नहीं की तो आप बाद में देख लेंगे। तो उस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि किस तरह इमरान खान ने, जो आर्मी चीफ थे, DGISI थे आसिम मुनीर, उनको बरतरफ करवा दिया था या उनको रिमूव करवा दिया था, अगर आसान अल्फाज में समझा जाए। तो उनके पास कोई इस तरह का ऑप्शन नहीं था, उनको अपने जो महकमा है या अब उनका जो एक डिपार्टमेंट है उसकी बात मानना पड़नी थी। लेकिन जो काजी फायद ईसा साहब थे, उनके पास एक ऑप्शन था सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की सूरत में, तो उन्होंने उसका भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया और उसका भरपूर तरीके से अपनी फैमिली का दिफा भी किया और अपने खिलाफ जो बयानियां आ रहा था उसका मुकाबला भी किया था। तो दोस्तों जो आसिम मुनीर थे, जब DGISI थे, उनको रिमूव करवाया गया, उनके खिलाफ ऑप्शन नहीं था। लेकिन जो काजी फायद ईसा साहब थे, उनके पास एक ऑप्शन था, इसीलिए उन्होंने नहीं परवाह की। हो सकता है उनके भी जहन में ये बात आई हो कि मैं जो DGISI था ना, मैं वो नहीं हूं, उनके पास एक ऑप्शन नहीं था, मेरे पास ऑप्शन है, मैं ऑप्शन वो इस्तेमाल भी करूंगा, जो कि उन्होंने भी किया भी। मेरे कहने का मकसद ये बात दोस्तों, मतलब ये है कि इस तरह की जब बातें हों तो दोस्तों कुछ इस तरह की बातें भी सामने आती हैं कि देखा जाए तो देखें इनके खिलाफ कई कैंपेनें भी चली हैं काजी फायद ईसा साहब के खिलाफ, उनके चीफ जस्टिस बनने से पहले भी और बाद भी, जो कि बिलाशुबा पाकिस्तान तरीके से चलाती है। उन जो ट्रेंड है उनकी पाकिस्तान तरीके इंसाफ शायद देती है या नहीं, मैं इस पर बात नहीं कर रहा, क्योंकि इस तरह के एलिमेंट मिलते हैं कि उनकी शायद होती है पीछे उन ट्रेंड के। अच्छा, बात करने का मेरे मतलब दोस्तों ये है, इस वीडियो में देखें, जब किसी अफसर या जब किसी भी इस तरह के जो आला मुकाम पर बैठा शख्स हो,
उसके खिलाफ इस तरह के मुकदमात या इस तरह के रेफरेंस आएंगे तो दोस्तों उसके अंदर कुछ ना कुछ तो उस शख्स को लेकर जो ये करवा रहा होगा कुछ ना कुछ ईगो या इस तरह का कोई ना कोई उसका रवैया थोड़ा सा मुख्तलिफ तो होगा ना। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये नहीं होगा कि वो हद से बाहर निकलकर गैर कानूनी जो इकदाम है वो करने शुरू कर दे। काजी फायद ईसा साहब ने कानून के अंदर रहते हुए जो भी इकदाम किए और वो किए जो कि एंटी पीटीआई भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि इनका बल्ला भी छीन लिया गया था जो निशान था। लेकिन कहने का मतलब ये है कि जो इनको रिलीफ मिल सकता है ना वो अब इनको नहीं मिल सकता, इसलिए इन्होंने अदम एतमाद कर दिया है काजी फायद ईसा साहब के साथ। और ये सड़कों पर इन्होंने जो आने का फैसला किया है उसकी वजह भी यही है। एक तो ये मेरे ख्याल से उल्टा ही चलते हैं, इनको पार्लियामेंट में बैठकर भरपूर तरीके से पार्लियामेंट का इस्तेमाल करना चाहिए उस फोरम का, लेकिन ये नहीं करते। सड़कों पर ये आ गए हैं और सुप्रीम कोर्ट में या अदालतों में इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि मैंने आपको वजह बता दिया, खास करके सुप्रीम कोर्ट की, कि इनको वहां से रिलीफ मिलने के जो इम्कानात हैं वो इंतहाई कम है। दोस्तों आप इमरान खान और काजी फायद ईसा साहब के दरमियान जो चपकलिश है, जो रंजिश है, जो इख्तलाफात हैं, इनके मुतालिक क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और बेल के आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। और दोस्तों अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इमरान खान और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है ये इन्होंने सड़कों पर आने का फैसला क्यों किया है और पाकिस्तान की अपोजिशन या जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है ये एक दूसरे के मुखालिफ क्यों बयान देते हैं और आपस में क्यों एक दूसरे के खिलाफ रहते हैं, अगर इनको गवर्नमेंट दे दी जाए तो ये क्यों बल्ले बल्ले करते हैं, इस पर अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर टच कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। खुदा हाफिज।